ये तो हो गई इब्तदाई बातें जिनके ऊपर आपको खुद गौर करना है। आपको खुद देखना है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद से सीखना है। देखिए, एक चीज़ होती है कि आपको उंगली पकड़ के हर एक बात बताई जाए, एक होता है कि आप खुद से सीखना शुरू करें। और हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना है कि हमें आईडी नहीं बनानी आती तो हम सालों साल तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम आईडी नहीं बना सकते, या हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमने तस्वीर कैसे डालनी है फेसबुक के ऊपर और हमें आगे किस तरह से जाना है, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे भेजना है। मैंने आप लोगों को एक डायरेक्शन बता दिया है कि भाई जो मेल है वो मेल को अपने साथ ऐड करें, जो फीमेल है वो फीमेल को ऐड करें। ऐसा नहीं है कि पूरी फेसबुक की दुनिया ही अरबों खरबों लोग ही सारे के सारे ठिरकी हो गए। उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी हैं जो अपने अपने फील्ड के माहिर भी हैं और जाने पहचाने लोग हैं, और वो बहुत अच्छा गाइड भी कर देते हैं हमें। और फेसबुक से ही हमें बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं। अगर आप पेड नहीं करना चाह रहे हैं, कोई ऐड वगैरह नहीं भी चलाना चाह रहे हैं, तब भी आपको आसानी से वहाँ से स्टूडेंट मिल सकते हैं। लेकिन ये शर्त ये है कि आप उसमें मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। ये ना हो कि आज आपने प्रोफाइल बना ली है, उसके ऊपर पिक्चर भी नहीं है, नाम भी उसमें आपने अपना नहीं डाला है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं डाला है, अपनी डिटेल भी नहीं डाली, बायो भी नहीं डाला, और आप कहें कि मुझे स्टूडेंट वहाँ से मिलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, जब तक आपको जानेंगे नहीं, जब तक आप उनके साथ अपना एतमाद कायम नहीं करेंगे, तब तक वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये मैं आपको 1 साल पहले की कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। ये जब हमने ऑनलाइन कुरान टीचिंग के लिए वो चलाया था ऐड फेसबुक के ऊपर, तो उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट आए थे वो देखें ये थे सारे। हाँ, तकरीबन उसमें स्टूडेंट आए थे हमारे पास, नीचे जो है वो ऑनलाइन कुरान पढ़ने वालों का है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन आए थे, अच्छे खासे स्टूडेंट हमारे पास आए थे। उस वक्त 250-300 लोग थे, ठीक है। 250-300 लोगों में से फिर हमारे पास जो फाइनल स्टूडेंट आए थे वो थे तकरीबन 5, जिनमें 4 लड़कियां थी और एक जो है वो मेल स्टूडेंट थे। और इन सब ने एकेडमी से कोर्स किया था, लेकिन जाहिर है कि हम जब साथ साथ काम नहीं करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और दूसरा मसला ये होता है एकेडमीज़ का कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ी पे करके सीख तो रहे होते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं किया जाता है। वो आपको सिर्फ बता देते हैं कि भाई फला वेबसाइट आप वहाँ जाके आईडी बना ले। तो देख लें, वेबसाइट जितनी भी है ना, सब के ऊपर जो एक्सपर्ट जितने भी टीचर्स हैं वो पहले ही अपना अकाउंट बना चुके हैं। जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल अभी नए नए आए, जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भी नहीं पता, वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जो पेड हैं, कुछ के ऊपर हमने खुद भी अप्लाई किया था 2 साल पहले, ठीक है, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके लिए क्या है कि आपकी जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है उसके ऊपर अबूर होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उर्दू अगर सिर्फ आपको आती है तो उसमें आप इतने अच्छे ट्यूटर साबित नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट है वो सारी इंटरनेशनल लेवल की है और उसमें आपको अंग्रेज़ी आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो ज़ुबानों की आई टॉकी हो, या फिर tutor.com हो, या tutor.com हो, या फिर ऑनलाइन कुरान टीचिंग के हवाले से कोई भी वेबसाइट हो। तो कोशिश ये करें कि जिस जगह पर हम हैं और जिस इलाके में हैं, पहले वहाँ के लोगों को हम अपने साथ इंगेज करें। अगर हम फिज़िकली नहीं भी पढ़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी हमें अपने इर्द-गिर्द के जो जगह है, जो हमारा शहर है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएँगे जिनको हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखें, इसमें से बताने का मकसद ये है कि आपके पास जब आपका ऐड ऑन होगा, जब आपका ऐड चलेगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, ठीक है। अब इन मैसेजेस को आप संभालेंगे कैसे? सिर्फ मैसेज नहीं आएंगे, आपके पास कॉल भी आएगी, कुछ आपके पास फेक पीपल्स भी आएंगे जो आपको सिर्फ तंग करने के लिए आएंगे, हेलो हाय करेंगे और आपको जो है पिक्चर्स भेजेंगे। तो वहाँ पर आपने घबराना भी नहीं है और परेशान भी नहीं होना है। वहाँ आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल से और आराम से अपना जो है काम करना है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि व्हाट्सएप बिज़नेस का फ़ायदा क्या है। मैंने आप सबको कहा हुआ है कि आप लोग अपना नंबर व्हाट्सएप बिज़नेस के ऊपर कन्वर्ट करें, आप लोग व्हाट्सएप बिज़नेस को इंस्टॉल करें और अपना बैकअप लगाएं, ठीक है। बैकअप हम सेटिंग से लगा लेते हैं। सेटिंग में लगाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर नीचे आ रहा होगा अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में ईमेल एड्रेस, देखिए यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ रहा है, ठीक है। उसके नीचे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो बंद होने से बच जाएगा। अगर कोई आपको रिपोर्ट भी करता है बिलफर्ज,
या कोई आपको जानबूझ के तंग करने के लिए आपका नंबर बैन करवाने के लिए कुछ करता है, तो वो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके करने का, ठीक है। इसके अलावा देखें, जब ऐड ऑन होता है फेसबुक के ऊपर, तो उसमें एक चीज़ ये है, अच्छा मैं अपना स्टेटस आपको दिखा दूँ। देखिए व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारी चीज़ें बहुत आगे तक पहुँच जाती हैं, और ये आपको लास्ट 7 डेज़ का दिखा रहा है व्हाट्सएप रिव्यू, ठीक है। 11 कन्वर्सेशन है, और कैटलॉग चूँकि खाली है तो अभी उसके व्यूज़ नहीं, और यहाँ पर स्टेटस व्यू जो 2.2 के है, मतलब 2200 ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास एकदम से मैसेजेस आना शुरू होते हैं ना, सबसे पहला मैसेज आपने जो सेव करना है अपने क्विक रिप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्विक रिप्लाई भी है, ग्रीटिंग मैसेज भी है, क्विक रिप्लाई भी है, लिस्ट है पूरी, और इस पे जो है आप अपना सारा काम कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेट आपको जितना भी काम है ना, वो आप व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वरना जिस तरह से मैसेजेस आना शुरू होते हैं, जितने दिन तक ऐड चलता रहेगा आप फिर कोई और काम नहीं कर सकते। आपको मुसलसल अपने मोबाइल को 24 घंटा ऑनलाइन, आप 24 घंटे आपका नेट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपके पास वाईफाई है तो आप उसको फिर भी बंद नहीं कर सकते, आपके पास बैकअप के तौर पे डाटा होना चाहिए, आपका मोबाइल हर वक्त ऑन रहेगा, ताकि लोगों को ये रिस्पॉन्स जाए कि भाई जिसने ऐड एक्टिव किया है वो वाकई में एक्टिव है, उसने अपना जो है नंबर बंद नहीं किया हुआ। क्योंकि देखें व्हाट्सएप पे सीन से पता चल जाता है कि नंबर ऑन है या बंद है। अगर आपने अपनी सीन बंद भी की हुई ना, तब भी डबल टिक से पता चल जाता है कि ये इसका जो है नेट ऑन है मोबाइल का। तो आपने एक तो ये कि नंबर बैन होने का ख़तरा होता है, उसमें आपको जो है जब मैसेज बहुत ज़्यादा आएंगे तो आप पहले ये मैसेज सेव करेंगे कि भाई आपकी आमद का शुक्रिया, आप मेरा नंबर सेव कीजिए, उसके बाद अपना मुद्दा बयान कीजिए, या अपने बारे में बताइए, या अपना नाम बताइए, अपनी तालीम और अपना शहर बताइए। इस तरह से आपने एक मैसेज सेव करना है। मैसेज आप कहाँ सेव करेंगे वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए अवे मैसेज जो है, अवे मैसेज में क्या है कि जब हम नहीं होते हैं अपने उस पे शेड्यूल पे, ये देखिए शेड्यूल नीचे आ रहा है, इसमें ऑलवेज सेंड है। अच्छा कस्टम शेड्यूल भी आप इसमें कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स भी आप कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स कब होगा कि जब आपने यहाँ पर सेट किया होगा अपना बिजनेस आवर, ठीक है। उसके अलावा जब आप मोबाइल अपना रख के और अपना कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब मैसेज आएगा कस्टमर का, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाएगा, ठीक है। क्विक रिप्लाईज में हम वो मैसेजेस सेव करते हैं कि जब हमें 150-200 लोगों को एक ही मैसेज भेजना है, तो हम क्विक रिप्लाईज में सेव कर देते हैं, और यहाँ पर एक शॉर्ट की लगा देते हैं। वहाँ हम जाएंगे, स्लैश के बाद वो शॉर्ट की डालेंगे तो वो मैसेज फौरी तौर पर आ जाएगा हमारे इनबॉक्स में, और फिर हम उसको सेंड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ग्रीटिंग मैसेज में वेलकम का मैसेज है, इसमें आपने लगाना है कि भाई आप जो है सबसे पहले हमारा नंबर सेव करें, ठीक है। सामने वालों को ये नहीं बताना कि हमारा नंबर बैन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, तो उनको बस ये कहना है कि आप हमारा नंबर सेव करें, ठीक है। अच्छा 8 मिनट हो चुके हैं, और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर जिन जिन लोगों ने काम किया है वो मुझे आज पर्सनल में भेज दें, ताकि मैं आप सबकी आईडीज आज चेक कर लूँ, और जो भी उसमें कमी है वो मैं आपको गाइड कर दूँ। दूसरा ये कि बगैर फेस के फेसलेस वीडियो, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस 30-30 सेकंड की बनाना शुरू करें अपने कंटेंट से रिलेटेड, यानी आप जिस फील्ड के हैं उसी फील्ड से रिलेटेड आप 30-30 सेकंड की वीडियोस अपनी बनाना शुरू करें। अब चाहे उसमें आप कोई हदीस डालें, चाहे कुछ भी डालें, मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे बना के दिखा दूंगी, फिर आप लोगों ने अपना अपना बनाना है और अपनी अपनी आईडी के ऊपर, और आईडी से फिर हम पेज में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हमें पेज बहुत ज़रूरी चाहिए। हमें पेज के बगैर आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऐड जो है वो पेज के ऊपर रन होगा। तो पेज को एक्टिव करना है हमने 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद ही हम उस पेज के थ्रू अपना ऐड चला सकते हैं। अगर उससे पहले हमारे पास बजट है अच्छा खासा और हम चलाना चाहते हैं ऐड, तो फिर हमें क्या करना होगा कि हम जो है वो किसी और के पेज पे चलवा लेंगे, ठीक है। आप मेरे पेज पे भी चलवा सकते हैं अपना ऐड, उसमें नंबर आपका होगा, ऐड आपका होगा, लेकिन वो पेज पे मेरे चल रहा होगा, सारी चीज़ें आपके पास आएंगी, डायरेक्ट स्टूडेंट आपके पास आएंगे, मेरे पास से स्टूडेंट नहीं जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके होंगे। पता नहीं मैं आपको बात समझाने में कामयाब हुई हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश बहुत हद तक की है कि आपको बात समझ में आ जाए, और आप आज ही से शुरू करें, क्योंकि ये जो सफ़र है ये 1000 दिन का है, और पहला दिन आज होगा। आज से अगर हम शुरू करेंगे तो तभी हम
आगे जा सकते हैं। अगर हम नहीं शुरू करेंगे आज से, जैसे मैं सोचती रही कि मैं करवाऊँगी, कई सालों तक मैंने सिर्फ सोचने में गुजार दिए और इतना लंबा अरसा निकल गया। हो सकता है कि अगर मैं पहले ही शुरू करती तो आप लोग अब तक सीख चुके होते हैं, लेकिन जब मैंने इब्तिदा कर दी है तो आप भी इब्तिदा कर दें और मिल के आगे बढ़ें। इंशाल्लाह हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही कामयाब ज़रूर हो जाएंगे।